एक विषय और ले लेता हूं। आज के अखबार की एक खबर और है। एक मां ने अपने 3 बेटियों को पहले फांसी पे चढ़ाया और फांसी पे चढ़ाने के बाद खुद भी फांसी पे झूल गई। ये दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना? हाँ। क्यों? क्योंकि उसका पति शराबी था, रोज मारपीट करता था, रोज मारपीट करता था। उससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। तो कितने लोग खत्म हो गए? 4। और हम घटेंगे तो कटेंगे। अब 4 ही नहीं खत्म हुए, शराबी पति जेल में चला गया, तो जेल में चला गया तो 5वां भी खत्म। कुछ तो नहीं कर सकता ना। हम बार बार कहते हैं हम घटेंगे तो कटेंगे, तो घटने और कटने का कारण एक ही कारण नहीं है घटने का, केवल जनसंख्या कम हो रही है। हम भ्रष्टाचार के कारण और सड़ी हुई व्यवस्था के कारण भी घट रहे हैं। भारत के संविधान पे अभी चर्चा होना था, चर्चा तो हुई नहीं, तू मैं आरोप प्रत्यारोप खूब हुआ। संविधान का आर्टिकल 47 यह कहता है कि भारत को नशा मुक्त बनाओ और शराब मुक्त बनाओ, और नशा और शराब के कारण प्रतिदिन हमारी 1000-2000 बहनें कम हो रही हैं। या तो बलात्कार करके मार दी जाती हैं छोटी बच्चियों को। याद रखिएगा, मैं अभी पिछले 20 सालों से सर्वे कर रहा हूं, जो 4-5 साल की बच्ची का बलात्कार होता है ना, वो नशेड़ी ही करता है, कोई अपने नॉर्मल सेंस में कभी नहीं करता। वो ड्रग एडिक्ट होता है जो 2 साल 3 साल की बच्ची को पकड़ता है, रेप करके मार देता है। तो ड्रग के कारण हमारी जनसंख्या कम हो रही है, ड्रग के कारण हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। संविधान का आर्टिकल 47 कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ, शराब मुक्त बनाओ। सांसदों विधायकों ने शपथ लिया है कि हम संविधान को लागू करेंगे। ड्रग फ्री भारत पे चर्चा हुई, जोर से बोलिए। लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, विधानसभा में हुई। क्या यहां दिल्ली में तो 1+1 वाला ऑफर भी आ गया था बीच में, पता नहीं आजकल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर हम खत्म हो रहे हैं ड्रग के कारण, और ये ड्रग जिहाद कितना खतरनाक रूप ले चुका है मैं आपको बता रहा हूं। आज की डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, लॉ कॉलेज में, जितने कॉलेज हैं वहां पे ड्रग बांटी जा रही है। लड़कों को नहीं बल्कि बेटियों को भी ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा है, और उस ड्रग में नपुंसकता की दवा दी जा रही है। जब दिल्ली एनसीआर में कोई रेव पार्टी पे छापा पड़ता है तो मैं वहां के पुलिस कप्तान कमिश्नर से स्पेशली मैं फोन करके बात करता हूं, पूछता हूं कितने बच्चे पकड़े गए? जी 120 पकड़े गए। 120 में कौन है? बोले 120 के 120 हिंदू है। ये हुक्का बार, डांस बार, सट्टा बार, बियर बार। संविधान तो कहता है भारत को नशा मुक्त बनाओ, और ड्रामा देखिए, संविधान कहता है भारत को नशा मुक्त शराब मुक्त बनाओ, और संविधान की शपथ लेने वालों में एक डिपार्टमेंट हुक्का बार, बियर बार का लाइसेंस देता है, दूसरा डिपार्टमेंट कहता है नशा मत करो, स्वास्थ्य विभाग। उद्योग विभाग लाइसेंस देता है, कर विभाग टैक्स वसूलता है, और स्वास्थ्य विभाग कहता है नशा मत पियो। मतलब गजब का आम जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका रखा हो। इस ड्रग के कारण हमारी पूरी जनरेशन खत्म हो रही है, पूरी जनरेशन खत्म हो रही है। लेकिन उनके कानों पे जूं इसलिए नहीं रेंग रहा है क्योंकि चुनाव में सबसे ज्यादा फंडिंग वही कर रहे हैं। लेकिन हम तो खत्म हो रहे हैं ना, और इस ड्रग के कारण हमारे बच्चे नपुंसक हो रहे हैं, बेटे भी नपुंसक हो रहे हैं, बेटियां भी नपुंसक हो रही हैं। आजकल लेटेस्ट आप सुनते होंगे, बच्चा कहता मैं शादी नहीं करूंगा, बेटी कहती मैं शादी नहीं करूंगा। एक्चुअल में वो शादी इसलिए मना कर रहा है क्योंकि शादी के लायक बच्चा ही नहीं हो, वो नपुंसक हो चुका है। कौन जिम्मेदार है? कौन रोकेगा इसको? किसकी ड्यूटी है रोकना इसको? जोर से बोलिए, किसकी ड्यूटी है? अरे जिन्होंने शपथ लिया है, इसी काम की तो शपथ लिया ना, संविधान लागू करूंगा। तो ये जो ड्रग जिहाद है, और ड्रग का काम केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए नहीं,
ड्रग का काम ड्रग को धर्मांतरण में भी यूज किया जा रहा है। पंजाब में जो कन्वर्ट करने का सिस्टम शुरू किया, पहले वो ड्रग बांट के किया। पहले पंजाब में यंग जनरेशन को स्कूल कॉलेज में उनको ड्रग बांटा फ्री में। जब वो ड्रग एडिक्ट हो गए, और कोई भी अगर लड़का लड़की या वयस्क आदमी एक बार नशेड़ी हो गया, उसको फर्क क्या पड़ता? उसको आप नशा दे दो, ठीक है भैया, वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? उसको नशा चाहिए, उसके लिए फिर सनातन धर्म आ रहे और कोई धर्म से कोई मतलब नहीं रह गया। तो ड्रग का यूज किया जा रहा है नशे के लिए भी, और नतीजा ये है हमारा धन भी जा रहा है, हमारा धर्म भी जा रहा है। और जो मेघालय की समस्या है, या जो मणिपुर की समस्या है, जो मिजोरम की समस्या है, या नागालैंड की समस्या है, उसमें बहुत बड़ा जो उसका रूट काज है, उसमें ड्रग बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमने ड्रग के खिलाफ, और सिंगापुर में नहीं, दुनिया के कई देशों में ड्रग पे फांसी का कानून है। हमारे सिंगापुर में एक आदमी के पास 900 ग्राम गांजा मिला, फांसी दे दिए। आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, 900 ग्राम गांजा सिंगापुर गूगल करेंगे तो निकल के आएगा, फांसी दे दिया। हमारे यहां 9 कुंटल गांजा पकड़ा जाता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और गांजा बड़ी खतरनाक चीज है। गांजे से क्या होता है, आदमी परिवार के मुंह से भी दूर हो जाता है, और ग्रेजुअली लेते लेते वो नपुंसक हो जाता है। गांजा में ये भी है, गांजा परिवार से भी दूर करता है, नपुंसक भी बनाता है, और बड़े पैमाने पे गांजा पकड़ा जा रहा है। वर्तमान सरकार इस पे गंभीरता के साथ काम कर रही है। काफी लोग पकड़े गए, 25,000 करोड़ के आसपास की दवा पकड़ी गई है 2024 में, ड्रग पकड़ी गई है। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, आपको खौफ पैदा करना पड़ेगा। खौफ क्या? आप 2-4 ड्रग स्मगलर को, उनके मददगार, ड्रग स्मगलर की मददगार करता कौन है? सिपाही करते हैं उनकी मददगार, थानेदार करता है, कभी तहसीलदार करता है, कलेक्टर करता है, कप्तान की, जो भी मदद करता है। जब तक आप मददगारों को नहीं टांगेंगे, तब तक ये ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकेगी, और ड्रग स्मगलिंग नहीं रुकेगी तो हमारी आने वाली जनरेशन पूरी बर्बाद हो जाएगी। जिस तरीके से प्लान्ड वे में ड्रग को फैलाया जा रहा है, वो न भारत के लिए अच्छा है, न भारतीय संस्कृति के लिए अच्छा है, न सनातन के लिए अच्छा है, न हमारे आने वाले युवाओं के लिए अच्छा है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।